हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। क्या शुरू करेंगे? ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री की जरूरत कैसे पड़ी या फिर इसका यूज कहाँ होता है? बहुत से बच्चे बोलते रहते हैं कि सर हम मैथ में अल्फा बीटा ग्रामर साइन थीटा tan थीटा सब पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका यूज कहाँ होता है, उसका प्रयोग कहाँ पे होता है। तो आज हम जानेंगे कि पहले इसकी जरूरत कैसे पड़ी, क्या पड़ी। देखिए, जब हम जनवरी के महीने में रहते हैं तो क्या करते हैं? पतंग उड़ाते हैं। सबको याद होगा 14 जनवरी को पतंग उड़ाते हैं, याद होगा। एक पतंग को जब यहाँ से कोई लड़का उड़ाता है, जब कोई लड़का उड़ाता है तो उसकी हाइट, यह पतंग कितनी हाइट पे जाके उड़ी है, इसकी हाइट या कितने एंगल पे उड़ रही है, इसको पता करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको पता करने के लिए ही देखिए यहाँ पे इस तरीके से रखी गई और ये इसकी हाइट पता करने के लिए ही क्या जरूरत पड़ी? ट्रिग्नोमेट्री। या फिर को एक सोचिए कि ये क्या है? एक बिल्डिंग है। बिल्डिंग पर आप जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, यहाँ पे क्या है? बैठे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं लोग साइकिल से चल रहे हैं। तो यहाँ से जब यहाँ से कोई वस्तु या फिर रुक रही है, यहाँ पर देखिए तो यहाँ से जो चीज देखी जाती है, यहाँ पर यह एंगल क्या बन रहा है, इसको डिफाइन करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री का प्रयोग किया गया। यानी कि हमें यह पता चला कि ट्रिग्नोमेट्री के लिए किस चीज की जरूरत है? ट्रिग्नोमेट्री के लिए बच्चों जरूरत है हमें ट्रायंगल की। किसकी जरूरत है? ट्रायंगल की। तो आज हम जानेंगे पहले कि ट्रायंगल। एक ट्रिग्नोमेट्री के लिए राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत है। राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत की जरूरत क्यों है? क्योंकि जब भी कोई सर्कल बनाएंगे, सर्कल बना लिए, मान लीजिए यह सर्कल बना लिए, यह हो गया आपका सेंटर से कहीं भी देखिए, जब रेडियस पे ये क्या आएगा इस पॉइंट को कहीं भी मिलाएंगे, यह हो गया ऐसे बना। जो भी बनेगा चाहे जहां भी बने, तो इसके लिए जरूरत किसकी पड़ेगी? आपको हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल की जरूरत पड़ेगी। किसकी? राइट एंगल ट्रायंगल की। इसलिए इस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमें क्या करना होगा? देख लीजिए मैटर, यहां से मान लीजिए कोई पॉइंट ए है, बी है एंड सी। पॉइंट ए है, बी है एंड सी है। तो इस पॉइंट ए को मान लिया हमने कोई एंगल थीटा है, ठीक है, और ये जो बी पर रिप्रेजेंट है वह राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। सपोज ABC is a right angle triangle with angle B 90 डिग्री। देन उसके बाद क्या होगा? 6 रेशियो हमें मिलेंगे। कितना मिलेगा? 6 रेशियो मिलेगा। 6 रेशियो क्या क्या मिल रहा है? इसको देखिए, AB/AC पहला देखिए इतना बटी इतना, AB/AC। फिर क्या मिल रहा है? BC/AC। फिर देखिए AC/AB। फिर क्या होगा? AC/BC। फिर क्या हो जाएगा आपका? AB/BC एंड BC/AB। यह 6 रेशियो मिले। क्या मिले हैं? 6 रेशियो। इन्हीं रेशियो से हमें मिले हैं क्या? इन्हीं रेशियो से मिले हैं हमें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। इन्हीं 6 रेशियो से मिला है। तो अब पॉइंट आती है कि इन 6 रेशियो से अगर मिला है तो ये क्या है? तो जान जाइए कि गुप्त वंश में जब इतिहास पढ़ाया गया तो गुप्त वंश में गुप्ता एम्पायर जब चला था, उस गुप्ता एम्पायर की साइन थीटा को आर्यभट्ट ने सर्वप्रथम नाम दिया था। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम जो दिए थे आर्यभट्ट ने दिया था इस साइन थीटा को। लेकिन हमें समझिए कि उससे कोई लेना देना नहीं है।
हमें इतना या रेशियो जो आया है इस ट्रायंगल से, ये रेशियो से जो आया ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का क्या फार्मूला होगा, क्या मेजरमेंट होगा, उसके बारे में जानेंगे। और उससे पहले एक चीज और हम आपको बताना चाहेंगे कि ट्रिग्नोमेट्री का मतलब क्या है। ट्रिग्नोमेट्री का मतलब बच्चों विशेष कुछ होता नहीं है, ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ये हमने लिख दिया। ट्री का मतलब हो गया थ्री, गोनो का मतलब हो गया साइड, और में थ्री का मतलब हो गया मेजरमेंट। यानी कि ट्रायंगल के तीनों साइड को मेजर करना, वही क्या कहलाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रिग्नोमेट्री कहलाएगा। अब इस ट्रिग्नोमेट्री से यह क्या होता है, जो एंगल होता है यहाँ पे, एंगल जो होता है, एंगल के ठीक सामने वाला पार्ट कहलाता है परपेंडिकुलर। क्या कहलाता है? एंगल जो भी रहेगा उसके सामने वाला भाग परपेंडिकुलर, और जहां पे जो एंगल बनेगा, जहां पे जो आगे बनेगा, जो बॉय रहेगा, उस पर्टिकुलर पार्ट को हम बोलते हैं बेस। क्या बोलते हैं? बेस। तो जो स्लोप होगा, ये जो स्लोप है, इसी को कह देंगे क्या है? हाइपोटेनस। अच्छा, अब बात आती होगी मन में कि ये क्या अलग अलग जगह पे अलग अलग ट्रिग्नोमेट्री में अलग अलग परपेंडिकुलर या अलग अलग बेस होते हैं? ऐसा कुछ नहीं होता है, बस देखने का नजरिया बदल जाता है। क्या होता है? देखने का नजरिया बदल जाता है। उस नजरिए के हिसाब से मान लीजिए इस ट्रायंगल को कोई घुमा दिए, इस ट्रायंगल को ऐसे घुमा दे, तो ट्रायंगल को जब ऐसे घुमाएंगे सर, ये देखिए ऐसे कुछ ऐसे फिगर हो जाएगा। और जब ऐसे हुआ, ये चीज ऐसे घूम गया, यहाँ पे आया सी, और यहाँ पे आया बी, और यहाँ पे आ गया ए। तो देखिए जब अब ये सी जगह देखेंगे, इसके सामने वाला भाग कहलाएगा हमारा परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला भाग कहलाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये कहलाएगा आपका क्या? बेस। यह हो गया हाइपोटेनस। यानी ट्रायंगल को फिर से घुमाएंगे, जब ट्रायंगल को फिर से घुमा देंगे, जब ऐसे यहाँ पे हो गया 90 डिग्री, यहाँ पे बी हो गया, और ये जब ये ऐसे घुमा तो यह हो गया ए, और ये हो गया सी। यहाँ पे अगर थीटा बनाते हैं तो इसके सामने वाला भाग होगा परपेंडिकुलर, ये हो गया क्या? बेस। ये हो गया। बच्चों यहाँ तक समझ में बात आई कि परपेंडिकुलर, बेस या हाइपोटेनस हम कैसे पहचानेंगे? अगर समझ में आ गई होगी बात, तो आगे देखिए। अब इसी के बेस पे हम इस ट्रिग्नोमेट्री के जो भी रेशियो है, इनके फार्मूले कैसे फाइंड आउट करते हैं। एक बहुत बड़े बाबा थे, उन्होंने कहा कि पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, सोना चांदी तौल, सोना चांदी तौल। यानी कि हम देखेंगे ये जो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल है, ये जो पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल है, इनसे हम रेशियो कैसे निकाल रहे हैं? 2 मिनट। जो पंडित बद्री प्रसाद बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। अब देखिए ये ऐसे बना लेंगे और ऐसे लिख लेंगे, और पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तब जाके सोना चांदी तौल, पंडित बद्री प्रसाद हरि हरि बोल, तब जाके सोना चांदी तौल। तो यश का मतलब यहाँ पे हो जाता है साइन। क्या हो जाता है? साइन। सी का मतलब हो जाता है कॉस, और टी का मतलब हो जाता है tan। यानी साइन थीटा बराबर हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो बच्चों यहाँ पे हम लिख लेंगे कि साइन थीटा बराबर आपका हो गया, देखिए साइन थीटा बराबर आपका हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस थीटा बराबर हो गया आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस, और tan थीटा बराबर हो गया आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, और cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा? जस्ट इसी का देखिए यहाँ से सोना चांदी तौल। तो इस tan का, अब देखिए इसी tan sec और cosec, tan sec cosec का यही हो जाएगा आपका क्या? cot थीटा का सोना चांदी तौल। फिर यहाँ पे हो जाता है cosec, यहाँ पे हो जाता है sec, यहाँ पे हो जाता है cot।
तो कॉट थीटा बराबर हो जाता है आपका बेस अपान परपेंडिकुलर, सेक थीटा बराबर हो जाता है हाइपोटेनस अपान बेस, और कॉसेक थीटा बराबर होता है हाइपोटेनस अपान परपेंडिकुलर। तो बच्चों यह जो रेशियो है, इस रेशियो से आपकी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 और आरडी शर्मा, आरएस अग्रवाल की जो भी बुकें हैं ट्रिग्नोमेट्री की, उस सब में इस रेशियो से फर्स्ट पॉइंट का यानी कि फर्स्ट टॉपिक जो आपका है ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, वह क्या हो जाएगा? 7 होगा। क्या होगा? 7 हो जाएगा। तो बच्चों हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकाल लिया है। यह ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आपका यहीं लिखा हुआ जाएगा, ठीक है। उसके पहले भी जिसको जो भी चाहिए वो स्क्रीनशॉट लेकर के देखिए। यह क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं इसी बेस पे। कैसे सॉल्व होगा? बोल रहा है क्या? इन ट्रायंगल एबीसी यानी कि त्रिभुज एबीसी में, इन ट्रायंगल एबीसी, तो ट्रायंगल एबीसी हम बना लेते हैं। ट्रायंगल बना लिया एबीसी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। जिसमें बोल रहा है राइट ट्रायंगल एट बी को 90 डिग्री हमने दे दिया। AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 24 सेंटीमीटर हो गया। और क्या है? BC इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, BC है 7 सेंटीमीटर। यह है क्वेश्चन। यह देखिए हमें क्या चाहिए? साइन थीटा। क्या चाहिए? साइन थीटा। साइन थीटा बराबर बच्चों होता क्या है? साइन थीटा बराबर आपका होता है परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस। देखिए साइन थीटा यानी ये जो है थीटा, ये जो थीटा साइन ए कोई थीटा मान रहा है क्योंकि एंगल ए जो है साइन ए निकालने के लिए यानी ए के जगह एंगल के सामने वाला भाग क्या हो गया? परपेंडिकुलर। ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। बट बच्चों हाइपोटेनस तो दिया ही नहीं है। जब हाइपोटेनस नहीं दिया है तो हम क्या करेंगे? चलिए आइए देखते हैं और हम बताते हैं क्या करना है। कुछ नहीं करना है। आपने प्रीवियस ईयर यानी कि क्लास 9 में पाइथागोरस थ्योरम को, ट्रायंगल में बहुत थ्योरम थे उसको सॉल्व किया होगा। उस थ्योरम का बस फार्मूला हमें जानना है। यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से आप देखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यह होता है आपका, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दें कि यह हाइपोटेनस जो है निकालने के लिए कुछ करना विशेष नहीं है। परपेंडिकुलर की वैल्यू रख लीजिए 7 का स्क्वायर और एक बी की वैल्यू है 24 का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर। ये हो गया 49, ये हो गया 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16 यानी 576 आ जाएगा यानी 576। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा आपका 625। क्या आ गया बच्चों? 625। यह बात हम जानते हैं कि 625 को निकालेंगे, इस वैल्यू को करेंगे तो हमारी वैल्यू आती है 25, क्योंकि साइन कोई भी निगेटिव नहीं होता है इसीलिए हम इसकी वैल्यू केवल पॉजिटिव वाली लेंगे। यानी जो हाइपोटेनस की वैल्यू निकली है वो कितनी निकल गई बच्चों? 24 निकल गई। अब देखिए इसको निकालना कितना था? परपेंडिकुलर की वैल्यू 7 और हाइपोटेनस की वैल्यू 25। सॉरी यहाँ मैंने 24 लिख दिया था, ये है 25 सेंटीमीटर। और दूसरा जो रेशियो निकालना है वो निकालना है cos A की। अच्छा बच्चों तो आप लोगों को तो फार्मूला पता ही है और साइड में लिखा हुआ है cos थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो cos थीटा इक्वल टू जो बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, बेस यह हो गया, हाइपोटेनस यह हो गया, वैल्यू रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस की वैल्यू क्या है? बेस की वैल्यू क्या मेरे भाइयों? बेस की वैल्यू है 24 और हाइपोटेनस की वैल्यू क्या? 25 सेंटीमीटर। यानी कि यह वैल्यू हो गई साइन ए की और यह वैल्यू हो गई कॉस ए की। जिनको नोट करना है वह नोट कर लें। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन है इन फिगर फाइंड tan t माइनस cot t। देखिए फिगर आपका ये सामने है, फिगर क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल यानी 90 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे एंगल यहाँ पे tan p है, एक बार एंगल यहाँ पे cot r है। जब p लेंगे तो p के सामने वाला भाग क्या हो जाएगा? p के सामने वाला भाग क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। और जब r लेंगे तो r के सामने वाला भाग क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक दे दिया है चीज,
वो तीनों साइड नहीं दिया। क्या नहीं दिया? तीनों साइड नहीं दिया। जब तीनों साइड न रहे तो हमें तीसरी साइड निकालने के लिए वही काम करेंगे जो अब तक करते हैं, यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से कुछ विशेष नहीं करना है, बस कर देना हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू है 30 और परपेंडिकुलर की वैल्यू है 12 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस टू दिया मैंने 30 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 प्लस बी का स्क्वायर। ये इधर आएगा तो 169 में से 144 जाएगा और ये हो गया बेस का स्क्वायर। ये हो गया 25 इसका बी का स्क्वायर। ये प्लस माइनस दोनों होता है, लेकिन कभी भी साइड माइनस नहीं होती, इसलिए इसको क्या लिखेंगे? केवल +5। यानी जो बेस है वो क्या निकल गया हमारा? वो जो बेस है वो निकल गया 5। अब देखिए बच्चों, कुछ विशेष नहीं करना है, बस क्या करना है? tan p। tan p के लिए क्या हो जाएगा? tan p के लिए कुछ नहीं करना है, tan p माइनस cot r। tan p माइनस cot r। tan p जब लेंगे तो tan p के सामने वाला भाग परपेंडिकुलर, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस माइनस परपेंडिकुलर अपॉन। अच्छा, इसको ऐसे में लिखेंगे डायरेक्टली आप काट दोगे, लेकिन ऐसे नहीं काटना। काटना कैसे देखिए? काटना कैसे देखिए? tan p यानी ये परपेंडिकुलर, यानी क्या लिखेंगे? क्यू आर अपॉन बेस पी आर माइनस कॉट आर लेंगे तो कॉट आर, आर के सामने वाला परपेंडिकुलर यानी कि पी क्यू अपॉन बेस ये हो जाएगा। तो लेकिन कॉट आर में होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस आपका क्या है भैया? बेस कुछ नहीं, बेस आपका बेस है आपका क्यू आर और परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? यानी परपेंडिकुलर को लिखेंगे पी क्यू। ये देखिए कट हो जाएगा, लेकिन वैल्यू रखते हैं। क्यू आर इक्वल टू क्या है? क्यू आर इक्वल टू 5 का पी आर की वैल्यू क्या है? 12 माइनस क्यू आर की वैल्यू 5 और इसकी वैल्यू वैल्यू कट कर क्या है? 0। यानी कि हमें दूसरा क्वेश्चन भी मिल गया। क्या? tan p माइनस cot r इक्वल टू वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। नोट डाउन कर लीजिए। देखिए जो थर्ड क्वेश्चन है, इफ sin a इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट द cos a एंड tan a। देखिए ट्रिग्नोमेट्री के 6 रेशियो में से किसी की भी वैल्यू पता हो, sin a cos a tan a cot a sec a cos a के किसी की भी वैल्यू पता हो तो हम क्या निकाल सकते हैं? बाकी जितने की भी जिसकी भी वैल्यू पूछेगा निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं? उसके लिए देखिए बहुत कुछ करना नहीं रहता है। हम क्या करेंगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे बच्चों। राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा? राइट एंगल ट्रायंगल बनाएंगे। उस राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बनाना। इसको मान लेते हैं तो sin a इक्वल टू 3/4। ये बात जानिए आपकी sin a इक्वल टू 3/4। तो sin a वैल्यू होता क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, हाइपोटेनस की वैल्यू 4 है। तो परपेंडिकुलर यह होगा और बेस यह होगा, हाइपोटेनस यह होगा। इसकी जो वैल्यू दी हुई है 3/4, यानी कि परपेंडिकुलर की वैल्यू हो गई 3, हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 4। तो बच्चों जब ये 3 और 4 दे दिया है तो हमें निकालना किसकी है? आप लोग बताएंगे जरा इसको और कैलकुलेट करके बताइए मुझे कि बेस कैसे निकालेंगे? बेस कैसे निकालेंगे? कोई बताएगा? चलिए हम निकाल कर दिखाते हैं। यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। यूज ऑफ पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू है 4,
बेस की वैल्यू पता नहीं, परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3। अच्छा 4 का स्क्वायर करेंगे क्या है 16, बेस का स्क्वायर b स्क्वायर, इसका 3 3 या 9, 9 इधर आ जाए क्या होगा 16 माइनस 9 इक्वल टू b का स्क्वायर, यानी कि ये हो गया 7 इक्वल टू b स्क्वायर, यानी कि जो वैल्यू निकलेगी वह निकलेगी रूट में 7 इक्वल टू b। क्या निकलेगी बच्चों रूट में 7, यानी जो b की वैल्यू होगी वह रूट में 7 क्या है रूट में 7। अच्छा जब रूट में 7, जब साइड तीनों पता चल रही, अब जो भी पूछना है पूछ सकता है। अब आपको भी बता सकते हैं, अब बात बता सकते हैं नहीं cos a इक्वल टू कितना होगा और tan a इक्वल टू कितना होगा। चलिए हम बताते हैं कि cos a इक्वल टू क्या होगा और tan a इक्वल टू क्या होगा। जिसको आ रहा है वो सॉल्व करें, जिसको आ रहा है वो सॉल्व करें। साल हुआ नहीं साल हुआ, देखिए क्या करना है cos a की जो वैल्यू है फार्मूला जो होता है वो क्या करता है कि एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर और जो एंगल है बैठा वहां पे है बेस, यानी ये बेस हो गया तो परपेंडिकुलर हो गया, तो cos a इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो लिख देंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या है बच्चों, बेस की वैल्यू क्या है रूट में 7, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 4, यानी कि हमें जो आंसर मिला वह क्या मिल गया cos a इक्वल टू मिल गया रूट में 7/4 मिल गया। क्या मिल गया रूट में 7/4। अब हमें निकालना है tan a की वैल्यू निकालनी, तो tan a की जो वैल्यू निकालनी है वो कुछ नहीं है tan a इक्वल टू और सही के सामने वाला भाग परपेंडिकुलर। ये देखिए जहां पे एंगल बैठा रहेगा उसके सामने जो आएगा वही क्या कहलाएगा खड़ा होगा, जो खड़ा होगा वही होगा परपेंडिकुलर, जो खड़ा होगा वही होगा परपेंडिकुलर, यानी ये होगा जो परपेंडिकुलर अपन बेस फार्मूला होता है। परपेंडिकुलर की वैल्यू 3 और बेस की वैल्यू क्या है, दिस इज आंसर, दिस इज आंसर। इसको जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि गिवन 15 cot a इक्वल टू 18, 15 cot a इक्वल टू 8 और फाइंड sin a एंड sec a। जिसको आ रहा है वो फटाक से लगा के सॉल्व कर दे, जिसको नहीं आ रहा है वो ध्यान से अपना कॉपी कलम हटा करके ध्यान से बस वीडियो को देखे और उसका डाउट एकदम क्लियर हो जाएगा। कैसे डाउट क्लियर होगा देखिए, दिया कुछ नहीं, जो दिया है उसे लिख लीजिए पहले बच्चा पार्टी, जो दिया है उसे लिख लीजिए। दिया है 15 cot a इक्वल टू 8, 15 cot a इक्वल टू 8, इधर इंटू में उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चा, इधर इंटू इधर आकर इधर ये इंटू में उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। अब देखिए एक वैल्यू दे दिया है cot a इक्वल टू कितना, अच्छा तो सबको पता है कि cot a इक्वल टू होता है क्या था बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी कि अब अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल बना लें, क्या बना लें बच्चों राइट एंगल ट्रायंगल बना लें फटाक से ए बी सी, तो ए है ए के सामने वाला भाग, ए के सामने वाला भाग क्या होगा परपेंडिकुलर, ए के सामने वाला भाग परपेंडिकुलर, ई ए जहां बैठा है, कहां बैठा है ए जहां बैठा है वही होगा बेस, क्या होगा वही होगा बेस, यह जो बना वह हो गया हाइपोटेनस। तो बच्चों कुछ करना नहीं है, अब जो दिया है उसे लिख लीजिए। यह बेस की वैल्यू दी है 8, परपेंडिकुलर की वैल्यू दी है 15, यह 8 हो गया यह 15। अच्छा सब लोग निकालना जान गए हैं, सब लोग निकालना जान गए हैं कि कैसे हम कोई दो साइड दिया रहे तीसरी साइड निकालते हैं। क्या कोई निकाल कर आंसर बता सकता है, जो बता सकता है यूं चुटकी निकाल के चुटकी बजा के तो क्वेश्चन को फाइंड आउट करिए, और जिसको नहीं आ रहा है वह देखें। यूजिंग द पैथागोरस
यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू पता नहीं, बेस की वैल्यू 8 और परपेंडिकुलर की वैल्यू 15 का स्क्वायर। ये हो गया हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू 64 प्लस 225 एच स्क्वायर इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे 9 259 और 259 इसका स्क्वायर होता है 70। ये h की वैल्यू क्या हो गई 70 हो गई, क्या हो गई 70 हो गई। अब तो कुछ करना ही नहीं, कुछ करना है कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। अब तो बस हमें जो पूछ रहा है उसको लिख देना है कि sin a इक्वल टू क्या होगा एंड sec a इक्वल टू क्या होगा। जिसको आ रहा है वैसा लिखे फटाक से, जिसको आ रहा है वैसा लिखे। ठीक, देखिए अब जिसको जिन लोगों ने लिख लिया वो मिला ले। sin a इक्वल टू होता है क्या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 50, हाइपोटेनस की वैल्यू क्या है 70। हो गया आंसर। से क्या होता है क्या हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस अपॉन बेस, हाइपोटेनस है 70, बेस क्या है 8। ये हो गया आंसर। बच्चों जिनको जिनको समझ में आ रहा हो वो जरूर बताएंगे कि कैसा लगा ये सवाल। अगर न समझ में आया तो भी बता देंगे कि सर समझ में नहीं आया। जिनको आ गया वो नोट कर ले, नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों यह क्वेश्चन बहुत आखिरी है। क्वेश्चन क्या है बहुत आखिरी, बिकॉज वी फाइंड आउट आर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। हमें क्या करना है कि ट्रिग्नोमेट्री के सभी रेशियो की वैल्यू निकालनी है। कोई बात नहीं, जो दिया है पहले उसे लिख लेंगे, जो दिया उसे लिख लेंगे कि sec थीटा इज इक्वल टू 30/12। मैंने बताया था कि जब भी कभी ट्रिग्नोमेट्री की किसी भी पॉइंट का किसी भी रेशियो का कोई एक वैल्यू दिया है, बाकी हम सब निकाल सकते हैं कैसे, बस एक जादू चला करके। जादू की छड़ी है ट्रिग्नोमेट्री में, एक ट्रायंगल बना करके। एक ट्रायंगल बना लिया ए बी एंड सी और हमने एक पॉइंट को ले लिया राइट एंगल और ये हो गया थीटा, एंगल थीटा। यानी कि थीटा के सामने वाला भाग हो गया परपेंडिकुलर और ये हो गया बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो सबको पता है बच्चों कि sec थीटा इक्वल टू होता है हाइपोटेनस अपॉन बेस, यानी हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 30 और बेस की वैल्यू हो गई 12। तो लिख देंगे हाइपोटेनस की वैल्यू है 30, बेस की वैल्यू है 12। अच्छा फिर नोट, फिर आ गया एक बात कि परपेंडिकुलर कैसे निकालें। तो सभी लोग जानते हैं, अब बार बार कुछ उसके लिए करना नहीं है। 30 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर 169 में से 149 घटाएंगे तो हमारा जो आएगा वो 25 आएगा। उसको फिर जब सॉल्व करेंगे तो 5 आ जाएगी, यानी परपेंडिकुलर की जो वैल्यू होगी 5 होगी। कैसे होगी मैं फिर से बता दे रहा हूँ कि हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस की वैल्यू 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू 12 का स्क्वायर, सॉरी परपेंडिकुलर इक्वल टू बेस का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 169 p स्क्वायर प्लस 144 इधर आया -1225। इसकी माइनस हम इसलिए नहीं ले रहे क्योंकि सबको पता है कोई भी साइड माइनस में कभी भी नहीं होती। जब माइनस में नहीं होती थी साइन लिखे नहीं लिखेंगे, हमारे पास हम नहीं लिखेंगे। अब जो लिखने के लिए कर रहा है साइन यानी साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉस थीटा, कोसेक थीटा, इन सब की वैल्यू निकालनी है। इन सब की वैल्यू निकालनी है, तो निकालने में कुछ करना नहीं है। साइन थीटा इसमें क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 मान 30 हो गया
cos थीटा इसका क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस की वैल्यू क्या है 12, हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है 30। tan थीटा इसका क्या होता है आपका, tan थीटा इसका जो होता है आपका, tan थीटा इसका जो आपका हो जाएगा खिचड़ी हो जाएगा, तो हो जाएगा tan थीटा इसका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है 5 है, बेस की वैल्यू कितनी है। अब cos थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस की वैल्यू 1 परपेंडिकुलर 5। फिर cosec थीटा इक्वल टू जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस की वैल्यू 30, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5। तो बच्चों आज पूछा था, हमने सब बता दिया। अब आप क्या करिए देख लीजिए, जिनको नहीं समझ में आया हो तो बता देंगे, जिनको आया हो नोट कर ले। आया तो अच्छा, नहीं आया तो और अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा बताया जाएगा। जब तक आपको नहीं आएगा तब तक बताया जाएगा, लेकिन आप देख लीजिए। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन क्या है, इफ cot थीटा इज इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट 1 प्लस sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा। देख लीजिए, कुछ करना है, कुछ भी नहीं करना है, जो कार्य अब तक किए हैं, जो पॉइंट आज तक किए हैं वही करना है। जो दिया है हमने लिख दिया 7/8। cot थीटा इक्वल टू क्या होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। जाहिर बात है कुछ नहीं करना है, हमें क्या बना लेना है राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ये हो गया थीटा, थीटा के सामने वाला भाग परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। कुछ अब करना है बच्चों, कुछ भी नहीं। बेस क्या है 7 है, परपेंडिकुलर क्या है 8 है। अच्छा बताइए, जब 7 है 8 है तो हाइपोटेनस कितना होगा 7 का स्क्वायर एंड 8 का स्क्वायर, ऐड कर देंगे हमारा हाइपोटेनस निकल जाएगा। तो निकालें हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू डायरेक्ट लिख लें परपेंडिकुलर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर का क्या हो जाएगा हमारा, अच्छा डायरेक्ट नहीं करते हैं भाई, कमेंट में कुछ लोगों का कि सर डायरेक्ट नहीं, पूरे विस्तार से बताइए, अच्छे से बताइए। चलिए देखते हैं भाई, पाइथागोरस थ्योरम सब लोग जानते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर की वैल्यू है 8 और बेस है 7। 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 7 का स्क्वायर करेंगे 49, 9 4 13 6 10 130। h स्क्वायर की वैल्यू आ गई 130, तो h की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये हो गई 130। अच्छा जब ये वैल्यू आ गई तो लिख ले नहीं हो बताइए आप लिख लेना। चलिए लिख ही लेते हैं भाई। जब ये हो गया, जो क्वेश्चन है उसे लिख ले। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसे लिख लेते हैं कि 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 प्लस cos थीटा कुछ याद आ रहा है बच्चों, याद आ रहा होगा, याद आ गई। एक कहानी, एक की राजा एक की रानी। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल टू फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस b एंड सेकंड ब्रैकेट में a माइनस b। किसको किसको याद है, किसको किसको याद है, किसको किसको याद है, किसको किसको याद है। बस देखिए जहां पे a प्लस b और a माइनस b रहेगा उसको लिख सकते हैं स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखिए a प्लस b a माइनस b, इसको लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर अपॉन 1 प्लस 1 माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 1 की वैल्यू कुछ नहीं, कुछ करना ही नहीं है, अब कुछ नहीं करना है। 1 हो गया माइनस इस sin की वैल्यू क्या है बच्चों, sin की वैल्यू हो जाएगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। लिख सकते हैं नहीं लिख सकते हैं। अब cos की वैल्यू
बेस अपान हाइपोटेनस 1 माइनस बेस अपान हाइपोटेनस वैल्यू रखो भैया। वैल्यू क्या है परपेंडिकुलर का 8 है। बेस हाइपोटेनस कितनी है रूट में 130 1 माइनस बेस की वैल्यू 7 और x की वैल्यू है 130। ये देखिए 1 माइनस 64 अपान 130 अपान 1 माइनस 49 अपान 130। जिसके पान कुछ नहीं इसके पान 1 होता है, जिसके पान कुछ नहीं इसके पान 1। तो यहाँ पे क्या ऊपर हो जाएगा 1 अपान 30 क्या हो जाएगा एलसीएम दे देंगे, एलसीएम दे देंगे। तो देखिए इधर आ रहा है। तो देखिए अब जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 130 ये हो गया 130 माइनस 64 पूरे के बटे पूरा बटे 130 माइनस 49 पूरे बटे 130। देखिए भाई कुछ है कट रहा है, ये देखिए कट गया। बचा क्या हमारा देखिए 130 में से 64 जाएगा तो 49 इसमें से जाएगा तो 64। ये हमारा क्या आ गया। जिसको नोट करना हो नोट कर ले, जिसको नहीं करना है तो स्क्रीनशॉट ले ले। फ्री पार्ट में इसको जो दिया हुआ है कि हमें यूज करना है कितना इसको लिखना है, कुछ नहीं करना है भाइयों। इसको और इसको सॉल्व करने की दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए सेम आनी चाहिए, आंसर सेम होनी चाहिए। जो दिया उससे लिख लीजिए 3 cot a इक्वल टू 4। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे cot a तो ये इंटू में है ना, उधर क्या हो जाएगा जब इधर इंटू में उधर क्या हो जाएगा 3। तो cot a इक्वल टू क्या है cot a इक्वल टू बेस अपान परपेंडिकुलर होता है। कुछ नहीं करना है, बस यहीं से काम शुरू कर देना है। एक छोटा सा ट्रायंगल बना लेना है, ट्रायंगल बना लेना है ए बी एंड डी। इसको मान लीजिएगा इसके सामने वाला था परपेंडिकुलर ये बेस ये हो गया। इसकी वैल्यू क्या है बेस की वैल्यू 4, बेस की वैल्यू 4, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3। हाइपोटेनस निकालेंगे निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस b का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 9 प्लस 16। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू 69 25 यस इक्वल टू रूट में 25 यस इक्वल टू क्या आ जाएगा आपकी आ गई वैल्यू 5। जब यस की वैल्यू 5 निकल गया यानी कि हाइपोटेनस की वैल्यू हो गई 5। जब हाइपोटेनस की वैल्यू 5 हो गया तो लेफ्ट हैंड साइड क्या भाई लेफ्ट हैंड साइड है आपका 1 माइनस tan स्क्वायर a 1 प्लस tan स्क्वायर। तो 1 माइनस tan स्क्वायर है यानी कि क्या हो जाएगा tan इसके ऊपर परपेंडिकुलर अपान बेस होता है, परपेंडिकुलर अपान बेस का स्क्वायर 1 प्लस परपेंडिकुलर अपान बेस का स्क्वायर। तो 1 परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 1, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है 3/4 लीजिए। यानी कि 1 माइनस 9/16 1 प्लस 9/16। यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे 16 तो हो जाएगा 16 माइनस 9। फिर नीचे एलसीएम ले लेंगे 16 तो हो जाएगा 16 प्लस 9। तो 16 में से 9 जाएगा तो हमारा क्या आएगा 7 आ जाएगा। क्या आ जाएगा ये देखिए जो कट रहा है उसे काट लीजिए। 16 में से 9 जाएगा तो 7 और 16 9 हो जाएगा 25। ये देखिए वैल्यू आ गई इसकी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब हम सॉल्व करेंगे क्या, अब हम सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड
माइनस साइन स्क्वायर। कॉस स्क्वायर इक्वल टू कॉस स्क्वायर इक्वल होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस का स्क्वायर। बेस क्या है हमारा? बेस क्या है भाइयों? बेस है आपका 4 अपॉन 5 का स्क्वायर माइनस 3 अपॉन 5 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 अपॉन 25, 3 का स्क्वायर 9 अपॉन 25 एलसीएम ले लेंगे 50 16 माइनस 9 ये बचा 7 अपॉन 25। यहाँ पर सभी क्या करेंगे? अब हमारा प्रूफ क्या होगा कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 7/25। जिनको भी समझ में आ गया हो तो कमेंट करके बताइए कैसा लगा है। जिनको समझ में नहीं आया है वो भी बताइए कैसा और कहाँ पे मुझे समझ में नहीं आया, ताकि हम जब अगली वीडियो बनाए तो ये आपको क्या कर सके, उस बात को समझा सके कि आपको क्या नहीं समझ में आया। ठीक है, धन्यवाद।